सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गरो, चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसतान, नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का छठा प्रकरण चल रहा। महाराज फरमाए, दवा चाय करी से ये, सो दुआ तो पावे नाय। फिर पाछे भय उपजे, अब छड़या बेदुआ पाय। अब छड़या बेदुआ पाय से, ये पाखंड यूं जाने। यूं गही छछुंदर सरप तजत, राखत दुख माने। राम चरण भज राम को, मति पाखंड नीरो जाय। दुआ चाय करी से ये, सो दुआ तो पावे नाय। सरल भरल संसार को, ना करिए इतबार। नहीं छिनहारी पिनहारी तुली, वासु ही हीन विचार। वासु ही हीन विचार, वही आसति दिश ध्यावे। यो सुत वित की धर आस, नास त्यान खे ठिगावे। जे आपै दिन दुभर भरे, जहाँ ठिगा ठिगी आधार। सरल भरल संसार को, ना करिए इतबार। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर रहने वाले जन सरल भरल। सरल भरल का मतलब एक नेचा नहीं, एक आशा नहीं, एक प्रतीति नहीं, एक दृढ़ता नहीं। जिधर कोई भरमाते हैं उधर भरम में पड़ गए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सरल भरल संसार को ना करिए इतबार। इसलिए इस संसार का इतबार भरोसा मत करो। दृष्टांत देकर समझा है, नहीं क्षणिहारी पणिहारी तुली, वासु ही हीन विचार। वासु ही हीन विचार, वही आसति दिस ध्यावे। कह रहे महाराज कि उसका जो विचार है, जिधर जिधर उसे सुख मिलते हैं उधर उधर चले जाए। किसके प्रकार से? जैसे क्षणिहारी पणिहारी तुली, वासु ही हीन विचार। जहां जहां पणिहारी को पानी मिलेगा, वहां वहां से पानी भर के लाए। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि जहां जहां से लोगों को सुख मिलता है, वहां वहां सुख लेने चले जाए। और वहां जाकर क्या आशा करते हैं? यो सुत वित्त की इधर आस नासता न के। वहां जाकर कहेंगे हमें पुत्र दे दो, हमें धन दे दो। ये सब चीजें संसार के सुखों की मांगेंगे। और उनके पास जाके मांगेंगे तो वो बदले में कुछ मांगेंगे। वो कहते दान दक्षिणा दे जाओ, हम आपका काम हो जाएगा, या इतना ही आप पुण्य कर दो, ये कर दो, इतनी रसीद कटवा दो, फिर आपका जो भी काम है सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब वहां जाकर फिर सुखवीर की आस लेकर गए थे, और वहां उन्होंने जो डराया वो डर के आ गए, चढ़ावा चढ़ा के आ गए जो उन्होंने कहा था। कुछ जो नारियल को लाल कपड़ा लाके देना, जो भी वो मानते हैं सब लाके फिर चढ़ावा चढ़ा के आए। लेके आना। तो क्या कह रहे महाराज कि उनके पास जाके वो चढ़ावा भी ठगा के आए। अब कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चढ़ावा तो ठगा के आए। वो तो ठगा के आए।
साथ में 100 रुपये भी दिए होंगे। हाँ, जो भी दिया सब वो ठगा के आए। और कह रहे हैं, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जे आप ही दिन दूर भरे जहाँ ठिगा ठिगी आता, अरे भाई वो भी जो है खुद के दिन ही बड़े मुश्किल से कट रहे हैं। जो वो ठगी कर रहे हैं भोले भाले जीवों से, उनके आधार पे उनकी जीविका चल रही है, उनके दिन भी ऐसे ही निकल रहे हैं, तो आपको क्या वो सुध भी दे देंगे? सोच बजाय दम मांग लो, दम चाहे धवन दे लो, कहाँ से देंगे? अरे भाई पहले तो खुद तो सुरभित हो जाए, उनके पास है, दूसरों को देने से पहले खुद तो सुरभित हो जाए, फिर दूसरों को सुरभित करे। इसलिए महाराज कह रहे हैं, सरल भरल संसार को ना करिए इतबार, जे ठिकबाजी करता फिरे दगा दगी गुजरान, उनके पास ठिगा वही कोई मद आसे अज्ञान, कोई मद आसे अज्ञान नासती अकल न जामे, जे परगट दर से नाई भरी नासती निजिर्या में, रामचरण ऐसे हियो दियो न ठहरे ज्ञान, जे ठिकबाजी करता फिरे दगादगी गुजरान। करे महाराज की जो इस प्रकार से ठीक कर लोगों को अपना गुजारा चला रहे हैं, उनके पास ठिगा हुई कोई मदा से क्या? उनके पास जाकर कौन ठिगाता है? अज्ञान, नहीं समझते वो ठिगाता। मद आसे यानी संसार के सुखों की जो आशा लेकर जाता है वो ठिगाता है। कोई मद आसे अज्ञान आसक्ति अकल न जामे, उनके अंदर सत्य केवल ज्ञान की अकल नहीं, वही जाकर ठिगाता। जे परगट दर से नाय भरी नासती निजिर्या में, उनको जो है नजरों में नाशवान सुख की इच्छाई भरी हुई, उनकी नजर में नाशवान सुख ही मुख्य है, प्रधान, वही जाकर ठिगाते हैं। रामचरण ऐसा हिये दियो न ठहरे ज्ञान, ऐसे हिये वालों को जिनकी नजर में संसार के सुखों को ही प्रधानता है, उनको आप कितना ही ज्ञान दो, उनके हृदय में ठहरेगा, क्योंकि उनको अच्छा ही वही लगता है, यहाँ फल मिलते हैं, त्रिलोकी के पदवी मिलती है, वही उनको अच्छा लगता है और वहीं जाते हैं। सच्चा ज्ञान उनको बताओगे तो उनको दाई नहीं आता, सुहाता नहीं, पसंद नहीं आता। तो जे ठिगबाजी करता फिरे दगा दगे गुजरान, सेवक हेरे सिद्ध कुंवर स्वामी रोवे भूख, तो ही न सूझे जगत को ये बड़ी अकल में चूक, ये बड़ी अकल में चूक चूक, भूख जा दौलत नाही, पर पंच करे करी पेट भराई, ऐसी विधि के नर नहीं वे कहिए अंध उलूक, सेवक हेरे सिद्ध कुंवर स्वामी रोवे भूख। कह रहे महाराज कि सेवक को सिद्धियां प्राप्त करने जाता है, स्वामी की सेवा में क्यों जाता है? ताकि उन्हें रिद्धियां मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, संसार के सुख मिल जाए, इसके लिए जाता है। और स्वामी जी जो है वो अपनी भूख को रोकते हैं, वो अपनी भूख के लिए अपनी डिमांड रखते हैं कि इतने का आप दान दक्षिणा दोगे, इतना चढ़ावा करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि आप उनके पास से लेने जा रहे हो जो स्वयं आपसे मांग रहे, स्वयं आपसे रखा रहे, उनसे आप लेने जा रहे हो। जो स्वयं ही रखा रहे वो आपको क्या देंगे? तो क्या कह रहे, तो ही ना सूझे जगत को ये बड़ी अकल में, संसार वालों को तो भी समझ नहीं पड़ती कि जिसको स्वयं ही अपने से पैसे रखा रहा है वो आपको सुख विद क्या देगा। ये बड़ी अकल में चूक, समझ की कमी होगी। ये बड़ी अकल में चूक भूख जान दौलत नाही, कह रहे महाराज कि जो स्वयं भूखा है इसका मतलब उसके पास दौलत नहीं, वो आपको कुछ दे नहीं सकता। यदि होती है उसके पास तो खुद ही माला माल होता, तो क्यों मांगता? दूसरों से क्यों मांगता?
कह रहे महाराज परपंची परपंच करे करी पेट भराए, वो तो अपना पेट भराई का कार्य कर गुजारा कर रहा है, परपंच करके, पाखंड करके, दिखावा करके। ऐसे विद के नर नहीं वे कहिए अंधोलूक, ऐसे विद के नर वास्तव में नर नहीं है, वो तो महाराज हमारे इनके उलूक की तरह, उलूक को जैसे सूर्य का प्रकाश सुहाता नहीं, दिखता नहीं, उसको रात के अंधेरे में दिखता है। तो इस प्रकार से जो शरीर संसार के सुखों को चाहने वाले हैं, उन्हें ये माया मोह भ्रम का रात्रि ही अच्छी लगती है, और उनमें उनको सब कुछ सूझता है, दिखता है, और वो उन्हीं की प्राप्ति का उपाय करते रहते हैं। उनको कोई सच्चा ज्ञान बताने वाला, सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करने वाला उल्लू को नहीं सुहाता, ऐसे उनको भी नहीं सुहाता। तो सेवक हे रे सिद्ध कुंवर स्वामी रोवे भूख, घर को भरे न पेट भी सो पर का भरे भंडार। तो जो माने या बात को झांके हिये अंधार, झांके हिये अंधार ज्ञान पर कासन माही। कोई और कहे समझाए तास की माने नाही, न्याय ठिगावे ठिगन पे यूं अकलहीन संसार। घर को भरे न पेट भी सो पर का भरे भंडार। कह रहे महाराज जो स्वामी जी हैं उनको अपने पेट का भरण करने का ही कोड़े पड़ना है, तो क्या वो दूसरे के भंडार पर नहीं? महासार तो हम तो गायक लोग न मानेंगे। बुद्धि व्यवस्था, अनुभवता, काफी कुछ महाराज। एक ही बात साफ बता रहे, भंडार खाता भंडार पर देगा और क्या देगा। तो जो माने या बात को जाके ये अंधार, फिर उनके हिये में अंधारा ही है। अभी वो यही समझ रहे हैं कि स्वामी जी हमारा भंडार पर, अरे स्वामी जी को ही चाहिए, आपको भंडार कहाँ से मिलना? पहले वाक्य तो भर लो। तो जाके ये अंधार ज्ञान पर कासन माई, उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं, स्वयं में तो ज्ञान का प्रकाश है नहीं। कोई और कहे समझाए तास की माने नाही, और दूसरा को समझा के कहे तो उसके बाद को वो माने नहीं। न्याय ठिगावे ठिगन पे यूं अकलहीन संसार, इस प्रकार से ठिगों के पास जाकर ठिगा रहे, इस प्रकार से संसार वाले अकलहीन हो रहे। घर को भरे न पेट भी सो पर का भरे भंडार, क्या ये संभव है? दूसरों का भंडार भर सकते जिनका स्वयं का नहीं भरा, स्वयं का पेट भी नहीं भरा, वो दूसरों का भंडार भरे। मन मनसा बिचलिया बहे मेला चलन व्यवहार, काम कुलक्षण कृत गण मेला किरत विचार। मेला किरत विचार तास को संग नहीं करिए, माँ को निरख व्यवहार नेक नीरा नहीं फिरिए। समझवार सो जानिए जय परखे सार असार, मन मनसा बिचलिया बहे मेला चलन बिहार। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे जनों की बात जिनकी मन की मनसा विचलित रहती है, और वो मन की मनसा के सुखों की पूर्ति के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की पूर्ति के लिए उनका मेला चलन विहार, उनका जो चाल चलन है, व्यवहार है, वो भी मेला है, विकारों से भरा हुआ है। काम कुलक्षण कृतगण मेला करते विचार, उनके अंदर कामनाएं अनेक भरी हुई है, खोटे लक्षण अनेक भरे हुए हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतगणी रहते हैं, और विकारों की ही विचार की बात करते हैं। तो मेला किरत विचार तास को संग नहीं करिए, महाराज करे ऐसे जनों का आप संग नहीं करो। संग करोगे तो संग दोष लग जाएगा, संगत का असर आ जाएगा। वाको निरख व्यवहार नेक नीरा नहीं फिरिए, आप पहले उनका व्यवहार देख लो, और ऐसे व्यवहार है उनके अंदर तो कह रहे कि तनिक भी उनके पास मत जाओ, पास जाओ भी मत, नहीं तो वो आपके ऊपर भी असर डाल देंगे।
सो समझवार सो जानिए जे परखे सार असार। समझवार वही है जो सार और असार की परख कर लेता है। मन मनसा बिचलिया बहे मेला चलन बिहार। चाल चले का पुरुष की चाहे महापुरुष को मान। जे महापुरुष कैसे गिने जाके नेतर कान। जाके नेतर कान नेतरा कीर्तव देखे। सुने अकीर्ति कान ज्ञानवंत प्रगट पेखे। राम चरण जैसो चरण जी माफिक सन्मान। चाल चले का पुरुष की चाहे महापुरुष को मान। कह रहे कि चाल तो सामान्य पुरुषों की चल रही, संसारियों की चल रही, और चाहते हैं कि हम महापुरुष का सम्मान हमें प्राप्त, लोग हमें महापुरुष समझे, हम पूजित हो जाएं, इस प्रकार की चाह ना करें। तो महाराज फरमा रहे कि ये महापुरुष कैसे गिने जाके नेत्र कान। जिनके कान और नेत्र खुले हुए हैं, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं कि आपके भीतर के भाव क्या हैं, वो आपकी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। और जिनके नेत्र हैं, यानी जो आपकी करनी को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं वो आपको महापुरुष कैसे मानेंगे। हाँ, यदि उनके कान नहीं है, यदि उनके नेत्र नहीं है, तो फिर भी आपको महापुरुष मान सकते। लेकिन आपका चाल चलन व्यवहार सब देख रहे हैं, आपके भीतर के भावों को सुन रहे। भीतर में तो भाव आपके शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के प्रकट होने, दान दक्षिणा अधिक से अधिक प्राप्त करने के प्रकट होने। तो आपको महापुरुष कैसे गिनेंगे। जाके नेत्र कान नेतरा कीर्तब देखे। सुने अकीर्ति कान ज्ञानवंत प्रगट पेखे। महाराज में जिनके नेत्र हैं, वो अपने नेत्रों से कीर्तन देखते हैं आपका कि आप कैसा कार्य करते, आपका चाल चलन कैसा, आपका व्यवहार कैसा है। क्या आप बैठ के भजन करते हैं परमात्मा पद प्राप्ति के लिए, या शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं। वो लोग अपने नेत्रों द्वारा देखते हैं। और जिनके कान हैं, सुने अकीर्ति कान ज्ञानवंत प्रगट पेखे। जिनके कान हैं, वो आपकी अकीर्ति सुनते हैं। संसार में लोग अच्छे नहीं कहते, यदि साधु होकर भी शरीर संसार के सुखों की इच्छा करता है, तो उसे साधु होने की कीर्ति नहीं होती, अकीर्ति होती। जो समझदार है वो तो प्रत्यक्ष रूप से तुरंत ही जान लेगा कि ये सच्चा साधु है कि नहीं। तो रामचरण जैसो चलन जी मापिक सन्मान। कहने जैसा आपका चलन हो, उसके माफिक आपको सम्मान प्राप्त हो जाएगा। चाल चले का पुरुष की चाहे महापुरुष को मान। नास्ति बुद्धि अंतर लुब्धि बिना सुबुद्धि सन्मान। जहाँ साँच झूठ पारख नहीं सोई जगत अज्ञान। सोई जगत अज्ञान ठिगारा दर्शे नाही। ओ काम काड उठ जाए पछे पिछतावे माही। जे समझवार बहके नहीं जाऊं रासति ज्ञान। नासति बुद्धि अंतर लुब्धि बिना सुबुद्धि सन्मान। महाराज हमारे की जिनकी बुद्धि नाशवान सुखों को प्राप्त करने की, जिनके भीतर में नाशवान सुखों को प्राप्त करने का लोभ लगा हुआ है, और जिनके अंदर अच्छी बुद्धि नहीं है, वही जन ऐसे जनों का सम्मान करते, जो चाल तो संसार की चलती है,
और चाहते महापुरुष का मान। तो बिना बुद्धि वाले, बिना समझ वाले उनका सम्मान कर देते। जिनको समझ होती है वो तो नहीं करता, और जिसको समझ है वो तो नहीं करता सम्मान, उनके चाल चलन को देख के। तो जहाँ साँच झूठ पारख नहीं, सोई जगत अज्ञान। कह रहे जगत वाले अज्ञानी है, उन्हें साँच और झूठ की परख नहीं, कौन सच्चे संत है कौन झूठे। सोही जगत अज्ञान ठिगारा दर से नाही। अरे भाई वो आपकी श्वासा रूपी पूंजी को ठिग रहे, और भी पैसे धरा रहे, तो आपको क्या दिख नहीं रहा है वो ठग रहे। वो काम काढ़ उठ जाए पीछे पीछे पिछतावे माही। वो तो अपना काम निकाल के चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, और पीछे पछतावा ही रहेगा कि मैंने उसको इतना दिया था, उसने तो कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ हुआ तो नहीं, केवल बातें ही। तो जे समझवार बैके नहीं जाऊं रासति ज्ञान। जिनके हृदय के अंदर सच्चा परमात्मा का ज्ञान है, वो तो बैठता नहीं। नासति बुद्धि अंतर्लुब्धि, बिना सुबुद्धि सन्मान। सो बिना समझ पोकट बाचकी को सम्मान करे, सो बाचकी की गति पे गई। महाराज वाचक ज्ञानी की बात बता रहे, जिनके पास केवल गालों का ज्ञान यानी बोलने का ज्ञान है, उस ज्ञान के भीतर में कोई अनुभूति नहीं है। सीखा सीखा, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ा वो ज्ञान, प्रैक्टिकल रूप में उस ज्ञान का आनंद आया नहीं। तो वो ज्ञानी कैसे हैं? वाचक ज्ञान, केवल शास्त्र को पढ़कर बाँच दें ऐसे ज्ञान। तो उनकी गति बता रहे, कलु काल में बाचकी इंद्रियारत आधीन। लक्ष्य ज्ञानिया की सीख दे, अरु आप लक्ष्य से हीन। अरु आप लक्ष्य से हीन, बाद में बायक बोले। घर घर भटकत फिरे, लबाड़ियो करता डोले। आसे लख ऐसे न की, कोई संग तजे परवीन। कलु काल के बाचकी इंद्रियारत आधीन। महाराज हमारे कलयुग के अंदर जो वाचक ज्ञानी है, जिनको 52 अक्षरों का ज्ञान, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, श्रुति स्मृति का ज्ञान है, It's 8:30. वो वाचक ज्ञानी। लेकिन जिसको घटपटों का ज्ञान है, भीतर के आनंद जिसको प्राप्त है, वो वाचक ज्ञानी नहीं, वो सस्वरूप का ज्ञानी, केवल ज्ञान का ज्ञानी, अणवे ज्ञान का ज्ञानी। तो कह रहे कलु काल के बाज की इंद्रिया आदि। कलयुग के अंदर जो वाचक ज्ञानी है, वो अपने इंद्रियों के अर्थ के अधीन रहते हैं, इंद्रियों के सुखों के अधीन रहते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख जहां जहां मिलते हैं, वहां वहां वो चले जाते हैं। लक्ष्य ज्ञानिया की साखी दे, अरु आप अलक्ष्य से ही। वो साखी तो ऊंची ऊंची बताते हैं ज्ञानियों की, अच्छे लक्षणों की सीख तो अच्छे लक्षणों की देते हैं, लेकिन स्वयं जो है उसके ऊपर चलते, उसका इम्प्लीमेंट स्वयं पे नहीं करते। अरु आप लक्ष्य से हीन, बाद में बायक बोले। और वचन भी जो है वाद विवाद वाले बोलते, और क्या करते हैं, घर घर भटकत फिरे, लबाड़ियों करता डोले। लबाड़ी की तरह घर घर भटकते फिरते। आशे लक ऐसे न कोई संगत जे पर भी। कह रहे हैं ऐसे साधु जनों का संग नहीं करना चाहिए।
उनकी आशा को पहले रख लो कि उनके भीतर में भावट क्या है। यदि उनकी भीतर की भावट शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की प्राप्ति की है, इंद्रियों वस्तुओं की प्राप्ति की है, तो महाराज कह रहे आप उनका संग करो ही मत। अब यदि उनकी भावट परम पद प्राप्ति की है, कल्याण करने की आत्मा के, तो उनसे जाकर आप तो जो परवीन है वो तो उनका संग करते नहीं, वाचक ज्ञानी। कलु काल के वाचकी इंद्रियार्थ आदि, तो वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लोलुपताय, जासू तो मूर्ख भला जो आप भोल के भाई, जो आप भोल के भाई और को नहीं बुलावे, अरु वाचक दे बिचलाई संग जे उनके जावे, सोही विचक्षण जानिए बरते लच निर्ताय, वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लोलुपताय। महाराज सम्माने की ऐसे वाचक ज्ञानियों की संगत बुरी है जिनके अंदर इंद्रियों के सुखों की लोलुपता है, लालसा है, लोभ लगा हुआ। तो जासू तो मूर्ख भला, ऐसे वाचक ज्ञानी का संग करने से मूर्ख का संग करना अच्छा। जो आप बोल के भाई, जो आप बोल के भाई और को नहीं भुला। कह रहे महाराज जो भोला है वो स्वयं ही भोलक में रहता है, दूसरों को भोलक में नहीं डाल सकता। उसके बाद वो ज्ञानी नहीं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं महाराज कि जो वाचक ज्ञानी है वो भोला नहीं, वो धूर्त है। तो भोला तो क्या है कि समझता नहीं, इसलिए आपको डालेगा नहीं, अपने चक्कर में फंसाएगा नहीं। हाँ, लेकिन जो वाचक ज्ञानी है वो भोला नहीं, वो समझदार है लेकिन धूर्त है, वो आपको फंसा देगा। जो आप भोल के भाई और को नहीं बुलावे, अरु वाचक दे बिचलाए संग जे उनके जावे। भोला तो स्वयं ही भोलक में रहेगा, दूसरों को बुलावे में नहीं डालेगा। लेकिन जो वाचक ज्ञानी है वो दूसरों को बिचला देता है, अपने पथ से भ्रष्ट कर देते, उतार देते। सोही विचक्षण जानिए बढ़ते लक्ष्य निर्ताय। इसलिए महाराज हमारे विलक्षण विचक्षण हुई है जो इस प्रकार के लक्षणों को देखकर निर्ता कर निर्णय करके और फिर उनसे संग करे। वाचक की संगत बुरी जे इंद्रिया लोलुपताय, वाचक को विश्वास कर संग करो मत कोई, वे अपनों परस लगाई के मन बिचला दे सोई। इसलिए महाराज कह रहे वाचक ज्ञानियों पर भरोसा मत करो, विश्वास मत करो, उनका संग भी मत करो, उनका ज्ञान भी मत सुनो, उनकी सत्संग में भी मत जाओ। क्यों ऐसा कारण? क्योंकि वे अपनों परस लगाए, वो आपका परस अपने पे लगा दे। उनका जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव का स्पर्श आपको करा देंगे और आपके भी मन को विचलित कर देंगे। तो पामरसों कीजिए नहीं ज्ञान गोष्ठी दिल खोल, उनको चलन निहार के आशे पर करू बोल, आशे पर करू बोल, बोल मति बाद बदावे, नहीं बाद में स्वाद अवगुणी भी फर जावे, राम चरण भज राम को कुल अच्छा रहो अबोल, पामर सो कीजिए नहीं ज्ञान गोष्ठ दिल खोल। क्या करें महाराज, जो नीच है, पामर है, पापी है, स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा हुआ है, तो कह रहे हैं कि उसे उसके संग ज्ञान की गोष्ठी करने से कोई लाभ होगा नहीं, उनके साथ ज्ञान की चर्चा करने से कोई लाभ होगा नहीं।
तो कह रहे हैं कि महाराज ऐसे जनों के साथ आप दिल खोल के ज्ञान चर्चा मत करो, तो कोई फायदा नहीं, आप अपना समय व्यर्थ गमाओगे, आप अपने मुंह को हिलाओगे, कंठ को हिलाओगे, वो भी सब व्यर्थ जाएगा। उनको चलन निहार के आशे परख बोल, कह रहे उनका चाल चलन निहारो, देखो पहले, और उनकी आशा को परखो, और फिर बोलो उनसे, बोलना है कि नहीं बोलना फिर देखो कि उनकी आशा है भी परम पद प्राप्ति की है, तब तो उनसे बोलना लाभदायक हो। और उनकी आशा शरीर संसार के सुखों की है, तो उनसे बोलना का कोई फायदा है नहीं। आशे परखरु बोल, बोल मति बाद बदावे, कह रहे हैं कि महाराज उनकी आशा को परख के फिर आप बोलो कि उनकी भावट क्या है, नहीं तो बोलकर व्यर्थ का वाद विवाद मत बढ़ाओ। नहीं वाद में स्वाद अवगुणी भी फरजावे, कह रहे आप वाद विवाद करोगे उनके साथ, तो वाद विवाद करने से किसी कोई स्वाद नहीं आए। वाद विवाद में थोड़ी स्वाद होता है, लड़ाई झगड़े में कोई लड्डू थोड़ी बनते हैं। तो नहीं वाद में स्वाद अवगुणी भी फरजावे, और जो अवगुणी होगा, जिसके बारे में आप कुछ बात कह दोगे, तो उल्टा वो और बिफर जाएगा। तो राम चरण भज राम को, कुल अच्छा रहो अबोल, इसलिए महाराज के भी राम जी का भजन करो। जिनके अंदर खोटे लक्षण है उनसे आप दूर रहो, बोलो ही मत। साबरती महाराज, सुखराम जी महाराज की शब्दों में साबरती महाराज, हाँ, कि उनसे आप नहीं बोलो तो ये अच्छा, बोलोगे तो वो अपना फरस आपको लगा ही लेंगे। बातचीत कुछ भी करोगे तो बातचीत में आपको लपेट ही लेंगे, कुछ ना कुछ करके लपेट लेंगे, फंसा लेंगे, फांस लेंगे। तो उनसे नहीं बोलना ही अच्छा है, ताकि वो फांस तो नहीं सके, बोलोगे तो फांस लेंगे। जगह जगह ये अर्जुन को बताई गई है, रामायण में गीता में कह रहे हैं भगवान जी, बिना सुनने वाले की इच्छा के प्रति मेरे ये रामायण को वो पामर सो कीजे नहीं ज्ञान गोष्ठी दिन खोल, चेहरे दी से मानवी उर अकल मरकटी पूर, जे समझाया समझे नहीं उल्टा खाए लबूर। बंदर क्या करता है, लबूर लेता है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि उनका चेहरा तो मनुष्य का दिख रहा है, नाखून से काट दिया, लेकिन उनके हृदय में अकल जो है बंदर की, मरकट की अकल। तो यदि आप उनको समझाना चाहोगे तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या समझे, उनको क्या समझाओगे, समझे ही नहीं होते। और क्या करे बंदर, उल्टा खाए लबू, उसको समझाने जाओगे और आपको लबूरिया बढ़ लेगा बंदर। तो कह रहे बंदर जैसे स्वभाव वाले को समझाने का कुछ फायदा नहीं। तो बाचक की संगति किया बाचल्यु मन मोद, अरु ज्ञान अरु लक्ष्य ज्ञानी का संग में लक्ष्य को करी है शोध, लक्ष्य को करी है शोध संग तो लक्ष्य को करिए, अलक्ष्य के संग जाई काई को कटही मरी फिरिए, रामचरण भज राम को जो मन को मिटे अबोध, वाचक की संगति किया बाचल्यु मन मोद। तेरे वाचक ज्ञानी की संगत करोगे तो ये जो मन है वो मोद उपाएगा, किसमें, वाचल्य में। वाचल्य में बातचीत में मन को खुशी होती है, माने मन को मनोरंजन होता है, मन का मोद आता है वाचक ज्ञान के संग से। आत्मा का रंजन नहीं मिलता, मन का रंजन होता, मनोरंजन होता। अरु लक्ष्य ज्ञानी का संग में लक्ष्य को करिए सो, और कह रहे हैं अच्छे अंग लक्षणों वाले ज्ञानी का संग करोगे तो उनसे आपके अंदर अच्छे अंग लक्षण आएंगे।
लचको करी है शोध संग तो लचको करिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संग हमेशा किसका करना चाहिए? जिसके अंदर अच्छे अंग लक्षण, उनका संग करना चाहिए। अलच्छी के संग जाय काय को कट ही प्रिय। कोई अलच्छी है जिनके अंदर अच्छे अंग लक्षण नहीं, तो उनके संग लगकर पोकट में अपने मनक जमा लेते, क्यों खराब करते? श्वासा रूपी पूंजी क्यों खत्म करते? राम चरण भज राम को जो मन को मेट अबोध। इसलिए महाराज स्वयं मन अबोध है, मन बालक है, मन ना समझ है, मन कुछ जानता नहीं है। तो उसके अबोध को मिटाकर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश करके महाराज कह रहे हैं कि आप तो राम जी के नाम का भजन करो। तो वाचक की संगत किया बाचल्यु मन मोद। बात विगत विद विद करे आशे उक्त मिलाए। वाचक सो लच धारणा श्रद्धा बदे न काय। श्रद्धा बदे न काय चाय मन विषय विलासी। उर बाचल्यु अभिमान ज्ञान की लक्ष्य उदासी। कोई समझवार उनकी संगति भोले ही करे न जाए। बात विगत विधि विधि करे आशे उक्त मिलाए। महाराज हमारे हैं कि वाचक ज्ञानी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से विविध प्रकार से बात की विगत, बात का ब्यौरा बताएंगे, और जो उनकी आशा है उस आशा के अनुसार जो बात संतों ने कही उस बात का अर्थ तोड़ मरोड़ कर बताएंगे, जिससे उनकी आशा की पूर्ति हो, ऐसे बताएंगे। सच्ची बात को भी तोड़ मरोड़ के बताएंगे। लगा हाँ, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़, अपने हिसाब से अर्थ करेंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसीलिए महाराज कह रहे हैं वाचक सु लक्ष्य धारणा श्रद्धा बदे न। इसलिए वाचक ज्ञानी से लक्ष्यों को, अच्छे अंग लक्षणों को धारण करने की श्रद्धा बदती नहीं। श्रद्धा बदे न काय चाय मन विषय विलास, क्योंकि उसके मन में विषय और विलासों की चाहना, इसलिए उनके प्रति कोई श्रद्धा बढ़ा नहीं पाता। श्रद्धा तो उनके प्रति होती है जिन्हें कोई चाहना न हो, चाह हो उनके प्रति श्रद्धा होती है। उर बाचल्यु अभिमान ज्ञान की लक्ष्य उदासीन। कह रहे हैं इस प्रकार से वाचक ज्ञानी अभिमानी होते हैं और उनके अंदर ज्ञान का लक्षण तो नहीं होता। कोई समझवार उनकी संगति भोले ही करे न जाए। बात विगत विद विद करे आशे उक्त मिलाए। कह रहे हैं ऐसे की संगति कोई भोला जाकर करता है, समझवार तो नहीं करता। वो क्या करते हैं, बात को जो है भिन्न भिन्न प्रकार से विगत उसकी अपनी आशा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, अर्थ करते हैं, पेश करते हैं। बदी बदी बोले बाचक बहेर मुख बिन बरती कहे उलाल। बदी बोले बाचक बहिर्मुख बिन बरती कहे उलाल। लच ज्ञानी बरती कहे अशुद्ध वासना टाल। अशुद्ध वासना टाल बाच निरपक निर्दावे। जे उनकी संगति करे सोई वे लचकू पावे। राम चरण यो शब्द लखी कोई कीजो संग समाल। बदी बोले वाचक बहिर्मुख बिन बरती कहे उलाल। कह रहे हैं कि महाराज जो वाचक ज्ञानी होते हैं वो बद बद कर बोलते हैं, अधिक से अधिक बोलते हैं, उनकी बोलने की आदत होती है। और वो बात कौन सी बोलते हैं, बहिर्मुख, अंतर्मुखी होने की बात कभी नहीं। और बात कौन सी कहते हैं, बिन बरती कहे उलाल। जो स्वयं की रीत बनी नहीं, गठपटचों का आनंद आया नहीं, तो भला कैसे बताएंगे वो बात वाचक ज्ञानी को।
वो तो जो सब बातें कहते हैं जो उनके गट के भीतर अनुभव में नहीं आई, बढ़ती नहीं है, वही बातें कही। लक्ष्य ज्ञानी बढ़ती कहे अशुद्ध वासना टालो, उसके विपरीत जो अच्छा लक्ष्य ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी है, वो तो अपने गट के भीतर गड़पड़चों का अनुभव बताएगा, जो उसके भीतर जैसा ऐसा बढ़ता है, जिस विध बढ़ती आए, जैसे जैसे जो चीज बढ़ती है वैसे वैसे बताएगा। और अशुद्ध वासना टाल, अशुद्ध वासना को टालकर बताए। अशुद्ध वासना टाल बाच निरपक निर्दावे, कह रहे उनके वचन जो है निरपक्ष होते हैं, निर्दावे होते हैं। जे उनकी संगत करे सोई वे लक्ष्य को पावे। रामचरण यो शब्द लखी कोई की जो संग संभाल, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, उन शब्द को लखो, समझो, और समझकर संग करने से पहले संभाल के संग करो, संभल के संग करो कि किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो बदी बदी बोले वाचक बहिर्मुख बिन बढ़ती कहे उलाल, वाचक यानी जो भी है बहुत अधिक बोलता है तो, और सब बातें जो है बिना बढ़ती को सुनी सुनाई बातें या पढ़ी लिखी बातें वही बोलेगा, खुद का अनुभव कुछ भी नहीं। वाचक माले बाच की अरु लचको करे न सोध, जो जाति बहोरा वित बिना मन में मिथ्या मोद, मन में मिथ्या मोद आशिकी अजक संतावे, भोला नर वह काय दगा से गुजर चलावे। सुख साता तो जब लहे जब प्राप्ति निज बोध, वाचक माले वाच की अरु लचको करे न सोध। कह रहे महाराज जो वाचक ज्ञानी है वो वाचकी होता है, अत्यधिक बोलने वाला होता है, उसका सारा समय बोलने में ही पूरा हो जाता है, और जो बोल रहा है बात वो खुद पर लागू कभी नहीं करता। कह रहे हैं बात तो केवल प्रवचन करने के लिए, ज्ञान करने के लिए, धारण करने की थोड़ी वाचक ज्ञान। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि उनके शब्दों को लख लो, संभाल लो, क्या बोल रहे हैं, वाचक ज्ञान, फिर उनका संकल्प। बदी बदी बोले बाचक बहिर्मुख बिन बढ़ती कहे उलाल, बाचक माले बाच के अरु लचको करे न सो। उनके अंदर जो बात बोल रहे हैं उनके लक्षण है नहीं, क्योंकि उन्होंने उसकी शोधना की नहीं। कैसे महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, जो जाति बोहरा वित बिना मन में मिथ्या मोह। जाति के तो बोहरा जी वास्ते, क्या वास्ते गांव में बोहरा जी, और उनके पास धन है नहीं। जाति बोहरा जी की है और धन नहीं, बस मन में मिथ्या ही मोद उपा रहे हैं कि हम देखो बोहरा है, हम साहूकार हैं, जबकि धन तो है नहीं। मन में मिथ्या मोद आशिकी अजक संतावे, इस प्रकार से उनको आशा की अजक लगी हुई, शरीर संसार के सुखों की आशा की अजक के अंदर दुखी हैं। और भोला नर भय काय दगा से गुजर चलावे, क्या करते हैं ऐसे वाचक ज्ञान में, भोले जनों को जो नहीं समझते हैं सच्चे ज्ञान में, उनको बहका देते हैं और अपना पेट भराई का कार्य, अपना गुजारे का कार्य करते रहते। सुख साता तो जब लहे जब तब प्राप्ति निज बोध। कह रहे महाराज सुख साता तब मिलेगी, परम विश्राम तब मिलेगा जब निज बोध की प्राप्ति होगी, निज ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्वयं को आनंद की प्राप्ति होगी, तब जाके सुख साता आएगी। जब तक स्वयं को आनंद नहीं मिलेगा तब तक केवल सुनी सुनाई बात करने से क्या लाभ।
इधर से सुनी और इधर बता दी, क्या लाभ है? आपको क्या लाभ है बताने वाले? लाभ तो तभी होगा जब उसका आनंद, बात का घटपटों का आनंद घट में आए, उसके बिना तो लाभ होने वाला नहीं। तो वाचक माले वाचकी अरुलच को करे न शोध, वाचक बादी मन विकल रहल बहल भटकेल, उर अज क्या आशा अरत जे तजे ग्रत गह तेल, जे तजे ग्रत गह तेल संग उनका नहीं कीजे, वे करे लबाल्यू तो लोरिता सिद्ध चित नहीं दीजे, ते सांचा झूठा परखिए लखिए चलगत खेल, वाचक बादी मन विकल रहल बहल भटकेल। महाराज समय जो अधिक वाचकी होता है, वाचिक ज्ञानी होता है, वो वादी होता है, वाद विवाद करता है, तर्क उतर्क करता है। वाचक ये उनकी पहचान बता है कि कैसे पहचान है कि कौन वाचकी है और कौन सच्चा है। अपनी बात को, जो जो सच्चा होगा वो तो वाद विवाद करेगा ही नहीं, वो तो अपने आनंद में मस्त रहेगा। क्या कहेगा? तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनी भवन में। और जो वाचकी होगा वो तो वाद विवाद करेगा, तर्क उतर्क करेगा, क्योंकि उनका मन हमेशा विकल रहता है, रहल बहल रहता है, भटकेल रहता है, भटकता रहता है। यहाँ से दूर हो सकती है। मेरे पास दवाई है। वही ले लो। अभी कैसो ले रही है। हाँ, नहीं ये अर्डे है। इसलिए दे दो ना। और अज क्या आशा रत जे तजे ग्रत गए तेल। महाराज हमारे की देखो, जिनके उर के अंदर अजग लगी हुई है, किसकी आशा की? अरत पूर्ति की, संसार के सुखों की, तो वे कैसे क्या प्राप्त कर रहे हैं? तजे ग्रत गए तेल, घी को तो छोड़ रहे हैं और तेल को। महंगा कौन सा होता है? घी महंगा होता है, तेल महंगा होता है। तो कह रहे हैं महंगी वस्तु को तो छोड़ रहे हैं, सस्ती वस्तु पकड़ रहे। जे तजे ग्रत गए तेल संग उनका नहीं कीजे, कह रहे हमारा उनका संग, जो राम नाम घी के समान है उसको छोड़ रहे हैं, संसार के सुख तेल के समान है उसको पकड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो है उनका संग मत करो, जो इस प्रकार से घी को छोड़कर तेल को पकड़। वे करे लबालू लोर तास जितने दीजे, कह रहे महाराज वो लबाली बातें करेंगे तो उनकी तरफ आप चित ध्यान दो मत। ध्यान दोगे, चित लगाओगे तो आपको चित्त को उलझा देंगे, फंसा देंगे। किताब को दिखाई देगी ते सांचा झूठ परखिए लखिए चलगत खेल, कह रहे हमारे कौन सच्चे है कौन झूठे हैं, इस बात की परख। उनकी चाल की गति को देखो, वो क्या चाल चल रहे हैं, क्या जो चाल चल रहे हैं वो अपने हित की है, हित की है, देखकर संकल्प। तो वाचक वादी मन विकल रहल बहल भटकेल, इसलिए जो वाचक ज्ञानी होता है वो वाद विवाद करता है, उनका मन विकल रहता है और रहल बहल इधर उधर भटकता रहता है। जहाँ जहाँ सुख मिलते हैं वहाँ वहाँ वो सुख की प्राप्ति का ही उपाय करता रहता है। विकल बाचकी को मतो सुन धारो मत कोई, वाकी सुन आरे करे विकल बुद्धि जो होय। कह रहे महाराज जो विकल है, वाचकी है, इसमें इंद्रियों के रथ में विकल है, सुख प्राप्ति में विकल है, वो विकल वाचकी को मत, उसका मता, उसका ज्ञान सुन धारो मत। पहली बात तो सुने मत, और कान में पड़ भी जाए तो धारण मत करो। ज्ञान रूपी के बाद तो कह रहे हैं वाक्य सुन आरे करे, उनकी बात को सुनकर कोई आरे कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है। कौन करता है? विकल बुद्धि जो विकल बुद्धि, जिनकी बुद्धि पहले से ठीक नहीं है, शरीर संसार के सुखों में ही लगी हुई है। हाँ, शरीर संसार के सुखों में लगी हुई है,
वो ऐसे वाचक ज्ञानी की बात को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, और जिसको सच्चा ज्ञान है वो तो मानता नहीं। आज की सत्संग चर्चा का समय एक होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा कारण मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा सब संस्था ने सब में राम राम सा। ये सत्संग में मैं तो पूरा बोला ना, ये वो कौन सी टेस्ट है